एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शारवी सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 ध्वनि का प्रश्न अभ्यास। हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था इस चैप्टर का, इस कविता का। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वे युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। इसका उत्तर यह है कि जो कवि हैं उनको ऐसा विश्वास इसलिए कि उनका भी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके मन में नया जोश भरा है, उमंग भरा है। अभी उन्हें काफ़ी नए कार्य करने हैं, और जब तक वो युवा पीढ़ियों को, जनरेशन को आलस्य की दशा से उबार नहीं देते, तब तक उनका अंत नहीं होगा, जब तक वो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते। दूसरा प्रश्न देखते हैं। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वे कलियों को हाथों की वासंती स्पर्श से खिला देगा। वे फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों से एक खिला हुआ फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना यह है कि जो जीवन में वसंत आया हुआ है ना, तो जो कलियां हैं जो अभी तक आलस में चूर चूर है, वो उनको अपने कोमल हाथों के स्पर्श से खिला देंगे। वे उनकी आंखों से आलस को हटाकर चुस्त वे उनको जागरूक कर देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहते हुए उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। जैसे बताया जा रहा है कि जो कवि हैं वो पुष्पों में से आलस को हटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान बनाना चाहता है, पुष्पित करना चाहता है। तो इससे क्या निकल के आता है उनका मेन मकसद तो क्या है कि अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के सपने जगा देगा, उनका आलस से दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। तो इसमें जो कवि है जो वो कहते हैं, वो उनका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी युवक जो भी नींद में पड़े हुए हैं उनके अंदर से आलस्य को खींच कर हटा देंगे, आलस को, उनके अंदर उत्साह और संचार करना चाहते हैं। अपना अगला प्रश्न है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। फर्स्ट मेन पॉइंट है कि जो वसंत को ऋतुराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या है, ऋतुओं के राजा हैं। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है। तो बताया जा रहा है कि जब ये ऋतु होता है तो इस वक्त पूरा जो प्रकृति होता है यौवन होती है, एक तरह युवा की तरह होती है। ना ज़्यादा इसमें सर्दी होती है ना कम होती है, मौसम सुहावना होता है। इस समय में पंच तत्व अपने प्रकोप छोड़ के सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बारों से लद जाते हैं, खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा है। कोयल पंचम स्वर में गाती और भी सभी कुकू की आवाज़ से मंत्र मुग्ध करती। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस वक्त सर्दी कम होती है, मौसम सुहावना होता है, और जो पेड़ हैं जिन पे अभी पत्ते नहीं आए होते उनमें पत्ते आ जाते हैं, और जो आम के पेड़ है वो आमों से लद जाते हैं, और जो सरसों के पीले फूल होते हैं वो ऐसे खिल जाते हैं जैसे ऋतुराज का आगमन की घोषणा कर रहे हों, और ये लहराने लगते हैं सारे फूल। और जो कोयल है वो कू की आवाज़ से सबको मंत्र मुक्त करती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। इसमें कौन कौन से हैं, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली त्यौहार मनाए जाते हैं बसंत पंचमी में।
चलिए आगे देखते हैं। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। आपको वसंत ऋतु के आने वाले जितने भी त्यौहार हैं उनके नाम लिखने हैं और उनमें से किसी एक त्यौहार को चूज़ करके आपको उन पर निबंध लिखना है। वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। अब आप किसी एक पे इस पे निबंध लिख सकते हैं, जैसे होली। तो देखिए, हमारे देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। आपको पता है इंडिया में हर साल कोई ना कोई नया फेस्टिवल मनाया जाता है। उनमें से एक रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है, हमने इस पे किस पे लिखा है, होली पे लिखा है। आप चाहे तो किसी और फेस्टिवल पे भी लिख सकते हैं। उसमें क्या, आप होली में क्या क्या होता है आप वो पूरा लिख सकते हैं कि इस वक्त जब होली आती है तो सर्दी को विदा करती है, क्योंकि इस वक्त सर्दी जारी होती है, और ग्रीष्म का स्वागत करती है। संस्कृत के साहित्य के अनुसार इसको मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नाते होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। तो होली के संबंध में एक पुरानी सी कथा प्रचलित है। वो कौन सी? जो प्रहलाद थे वो विष्णु भगवान के भक्त थे, जो कि उनके पिता को अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि इसे जला दो अग्नि में बैठकर। तो जो प्रहलाद की जो बुआ थी वो होलिका ही थी, तो होलिका उसको लेके बैठने गई, लेकिन होलिका खुद स्वाहा हो गई अग्नि में। तो इस घटना को याद कर हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। तो इस दिन ना जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो सब भुला जाते हैं, रंग लगाते एक दूसरे को, गले मिलते हैं, चारों तरफ आनंद मस्ती उल्लास होता है। हर कोई खुश होता है इस दिन और रंग फेंक फेंक के मारते हैं, सब खेलते हैं रंगों से। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्यौहार को की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, कि बहुत लोग फिर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिससे कि त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर रहे होते हैं वो सब। लास्ट में कॉन्क्लूशन देंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, भेदभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। तो उस दिन हमें सारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव भूल जाना होता है, एक दूसरे पे गुलाल लगाकर एकता और सद्भावना बढ़ाना होता है। तो कहा जाता है होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू।